चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का यह लेक्चर फर्स्ट है दोस्तों। इस टॉपिक का नाम है बाल विकास की अवधारणा। इसमें हम लोग बाल विकास का थ्योरी और इसके साथ ही हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। एमसीक्यू दिखा दे रहा हूँ। थ्योरी पढ़ने के बाद हम लोग इस एमसीक्यू को करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहले थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तो यहाँ पे है बाल विकास। बाल विकास क्या है? बाल विकास क्या है? तो बाल विकास एक निरंतर, क्रमिक और बहुआयामी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के शारीरिक, मानसिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक विकास शामिल होता है। इससे ही यही बाल विकास है। अब दूसरी पॉइंट है कि विकास की मुख्य विशेषताएं। बाल विकास की मुख्य विशेषताएं इसमें कौन कौन है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है। पहला है विकास निरंतर है, मतलब विकास जन्म से मृत्यु तक चलता रहता है। विकास हमेशा होता रहता है। नेक्स्ट है कि विकास क्रमबद्ध होता है। विकास क्रमबद्ध होता है, जैसे कि पहले किसी बालक का जन्म हो जाएगा तो वो पहले बैठेगा, फिर खड़ा होगा, फिर चलेगा, फिर उसके बाद दौड़ेगा। तो ऐसे होता है। नेक्स्ट है कि विकास में व्यक्तिगत भिन्नता। इसका मतलब क्या होता है कि हर बच्चा अलग अलग गति से सीखता है। मतलब कि हर एक बच्चे में सीखने की गति अलग अलग होता है। कोई जैसे कि लिखना पहले सीख जाएगा, कोई बालक पढ़ना पहले सीख जाता है। मतलब दोनों में अंतर होता है। तो गति हर बच्चे में अलग अलग होता है। नेक्स्ट है कि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है। कोई भी वस्तु को पकड़ना होता है ना, तो पूरा हाथ वहाँ तक पहुँचाएगा। जैसे कलम पकड़ना होगा ना, तो कलम पकड़ने के लिए पूरा हाथ उधर तो ले जाएगा, दोनों हाथ लेकर जाएगा। लेकिन पकड़ने के लिए कलम को दो उंगली या 3 उंगली की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे ही पहले बच्चा पूरे हाथ से पकड़ता है, बाद में उंगली से पकड़ेगा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5 कि विकास पूर्व की अवस्था पर निर्भर करता है। नया ज्ञान पिछले अनुभव पर आधारित होता है। जैसे कोई छोटा बालक जब विद्यालय पढ़ने जाता है तो वो उससे पहले वो पूर्व ज्ञान लेकर जाता है। जैसे आम को देखा होता है, किसी पेड़ को देखा होता है, तो जब पढ़ाया जाता है, आम का शेप दिखाया जाता है, तो वो पहचान जाता है कि ये आम है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास बहुआयामी है। जैसे कि शारीरिक प्लस बौद्धिक प्लस सामाजिक प्लस भावनात्मक और भाषा। विकास ही इन सभी क्षेत्रों में होता है। जैसे शारीरिक में बौद्धिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास और भाषा विकास। इसलिए इन सभी क्षेत्रों में बालकों का विकास होता है। इसलिए विकास को बहुआयामी बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है विकास परिपक्वता पर आधारित है। तो विकास के अंतर्गत क्या क्या आता है? प्राकृतिक और जैविक, ये दोनों क्रियाओं का इसमें दोनों क्रियाएं होती है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, और ये पॉइंट पूछा गया है पेपर में कि विकास उम्र के साथ बदलता रहता है। और यहाँ पे प्रोक्सिमल डिजिटल एक शब्द है। इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे पहले मोटे कार्य सीखता है और बाद में सूक्ष्म कार्य। मतलब बालक पहले मोटे कार्य को सीखता है, उसके बाद सूक्ष्म, मतलब कि बड़े कार्य को सीखता है, उसके बाद उससे जुड़े छोटे छोटे पार्ट को सीखता है। जैसे कि कोई बाइक है, किसी बाइक को बालक बाइक देख लिया पूरा, उसके बाद उसके छोटे छोटे पुर्जे, ब्रेक, जो भी उसका चेन वगैरह होता है, टायर, उसके बारे में जान जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट है वृद्धि और विकास में अंतर। तो वृद्धि क्या होता है कि वृद्धि मात्रात्मक होता है। मात्रात्मक मतलब कि इसका मात्रा होता है। जैसे शरीर का लंबाई, चौड़ाई, वजन, ये वृद्धि को बताता है। मतलब कि इसको देखा जा सकता है। अब यहाँ पे एक विकास शब्द है, विकास, तो ये देखा नहीं जा सकता। और यह गुणात्मक होता है। यह गुणात्मक होता है। वृद्धि मात्रात्मक होता है, विकास गुणात्मक होता है। विकास में जैसे कि शारीरिक विकास और मानसिक विकास दोनों आ जाएगा। और यहाँ पे वृद्धि ये मात्रात्मक होता है। क्वालिटी देखिए, इसमें क्वांटिटी का पता चलेगा, क्वांटिटी, और इसमें क्वालिटी का पता चलता है, क्वालिटी। जैसे कि गुण, जैसे कि भाव, सोच, भावनात्मक विकास, इसमें विकास के अंतर्गत आता है। तो इसमें ये छोटी सी पॉइंट थी। नेक्स्ट है कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। मतलब कि विकास को कौन कौन प्रभावित करता है, इफेक्ट कौन डालता है। तो यहाँ पे आनुवंशिकता, नेक्स्ट है पर्यावरण, पोषण, परिवार और समाज, स्वास्थ्य और सीखना,
ये सभी विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। विकास के प्रमुख आयाम यहाँ पे देखते हैं हम लोग। विकास के कौन कौन आयाम है? तो शारीरिक विकास, विकास आ रहा है तो शारीरिक विकास में क्या होता है? इसका एग्जाम्पल है कि ऊंचाई, वजन, मोटर स्किल्स। नेक्स्ट है कि संज्ञानात्मक विकास, सोच, याददाश्त, समस्या समाधान। सामाजिक विकास, दूसरों के साथ संबंध, जैसे समाज में कैसा व्यवहार है, ये सामाजिक विकास को इंडिकेट करता है। अब भावनात्मक विकास, तो जैसे भाव को प्रकट करना, जैसे खुशी, गुस्सा, क्रोध, सहानुभूति। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा विकास, जैसे कि सुनना, बोलना, पढ़ना, ये सभी भाषा विकास के अंतर्गत आएगा। इसी में शब्दावली शब्द भी आता है। नेक्स्ट है परिपक्वता और सीखना, ये क्या होता है? तो परिपक्वता में प्रकृति और जैविक प्रक्रिया दोनों शामिल होता है। और सीखने में क्या होता है कि ये अनुभव द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन होता है ना, उसे ही सीखना कहा जाता है। अनुभव और अभ्यास द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, यहाँ पे व्यवहार नहीं लिखा है लेकिन कोई बात नहीं। तो अनुभव और व्यवहार के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन को ही अधिगम मतलब सीखना कहा जाता है। विकास के अंतर्गत क्या होता है कि इसमें परिपक्वता और सीखने दोनों का परिणाम होता है विकास। नेक्स्ट पॉइंट है बाल विकास क्यों महत्वपूर्ण है? बाल विकास क्यों महत्वपूर्ण है? तो शिक्षक को बच्चों की क्षमताओं, सीमाओं व ज़रूरतों को समझने में बाल विकास की आवश्यकता होती है। जैसे कि बालक की क्या क्षमता है, उसको जानने के लिए, बालक का पढ़ाई में रुचि क्यों नहीं है, इसको जानने के लिए बाल विकास पढ़ना अति आवश्यक होता है। बच्चों में बेहतर सामाजिक व भावनात्मक समझ, सकारात्मक सीखने का वातावरण तैयार करने में बाल विकास की आवश्यकता होती है। अब यहाँ से हम लोग दोस्तों क्वेश्चन को हल करेंगे। बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? अस्थायी, निरंतर, उल्टी या रुक कर? बाल विकास किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो बाल विकास निरंतर प्रक्रिया है। विकास की कौन सी विशेषता सही है? विकास अनियमित होता है, विकास निश्चित क्रम में होता है, विकास केवल बचपन तक सीमित होता है, विकास में उल्टी दिशा में बदलाव होता है। सी टेट में दोस्तों क्या होता है कि केवल ही, ऐसा अगर शब्द है केवल ही, मतलब केवल और ही ऐसे ऐसे शब्द उसमें आ रहा है तो वो नेगेटिव शब्द होता है। और एक पॉइंट और है कि बालकों का दोष मतलब गलती नहीं निकालना है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखकर आंसर करना है। तो बाल विकास की कौन सी विशेषता सही है? तो यहाँ पे ही आ रहा है, तो ही जब आ गया तो नेगेटिव हो गया, तुरंत कट जाएगा। विकास क्या होता है कि निश्चित क्रम में चलता है कि उल्टी दिशा में चलता है, कि विकास अनियमित होता है। तो विकास निश्चित क्रम में होता है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत इसमें से कौन है? विशिष्ट से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, अचानक परिवर्तन या फिर बिना क्रम में परिवर्तन? अचानक परिवर्तन नहीं होता है, बिना क्रम के परिवर्तन नहीं होता है, या फिर विकास नहीं होता है। विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास और वृद्धि में क्या अंतर है? दोनों समान होते हैं। वृद्धि गुणात्मक है, विकास मात्रात्मक है। वृद्धि मात्रात्मक और विकास गुणात्मक है, या फिर दोनों केवल शारीरिक परिवर्तन है? केवल आ गया तो तुरंत गलत। दोनों समान तो बिल्कुल भी नहीं है। बी और सी में से कोई एक सही है। तो मैं क्या बताया हूँ इसी वीडियो में, बताया हूँ कि वृद्धि क्या होती है, वृद्धि कैसा होता है। तो वृद्धि मात्रात्मक होता है और विकास गुणात्मक होता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। विकास किस पर निर्भर करता है? केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण, आनुवंशिकता व पर्यावरण, या फिर केवल शिक्षक? केवल इधर गलत, केवल इधर गलत, केवल इधर गलत है। तो बच गया जो ऑप्शन वही सही हो जाएगा। अगर इसका आंसर नहीं भी पता होता तो भी इसका आंसर सही निकल के आ जाएगा। परिपक्वता का संबंध किससे है? अनुभव से, अभ्यास से, अनुशासन से, या फिर जैविक विकास से? तो ये अनुभव से होगा, ऑप्शन नंबर प्रथम ए सही है। विकास की कौन सी विशेषता गलत है? इसमें से गलत विशेषता कौन है विकास की? विकास निरंतर होता है, विकास क्रमिक होता है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। गलत वाला ऑप्शन इसमें कौन है? विकास निरंतर होता है
तो ये बात सही है, लेकिन पूछा गलत है तो हमको गलत बताना है, तो ये सही है तो ये तो नहीं होगा। विकास क्रमिक होता है, ये भी बात सही है, तो ये भी प्रश्न के हिसाब से गलत हो गया। विकास में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, बिल्कुल होती है, तो ये बात सही है, मुझे गलत का आंसर पता करना है। जब ये तीनों गलत है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी बच्चों में विकास समान गति से होता है, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि ऐसे मान लो, जैसे दो बालक हैं, दो बालक ऐसे हैं, तो क्या ये तो कन्फर्म नहीं है कि पढ़ना, ये भी मतलब पढ़ना दोनों एक साथ स्टार्ट किया कोई चीज़, तो क्या ज़रूरी है कि यह एक वर्ष में ही पढ़ना जान जाएगा, या फिर ये भी एक वर्ष में ही एकदम फिक्स डेट पे ही पढ़ना सीख जाएगा? नहीं, दोनों में अलग अलग समय पर मतलब ये सीख पाएंगे सब। तो विकास समान गति से बिल्कुल भी नहीं होता है। विकास मुख्यतः किस दिशा में होता है? सिर से पाँव की ओर, पाँव से सिर की ओर, उल्टी दिशा में, या फिर किसी दिशा में नहीं? विकास किस दिशा में होगा? जिसने भी यह वीडियो अगर शुरू से देखा होगा, इसका आंसर आसानी से हल कर जाएगा। तो विकास मुख्य रूप से किस दिशा में होता है? तो सिर से पाँव की ओर होता है। तो अंग्रेजी मतलब इसको सिफिला काउडल बोला जाता है, सिफिले काउडल। सी से सिर हो गया, बस सिर को पकड़ लेना पहले, तो सिर से पाँव की ओर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। वो प्रक्रिया जिसमें बच्चे के व्यवहार में अनुभव से परिवर्तन आता है क्या कहलाता है? विकास, परिपक्वता, सीखना, या फिर वृद्धि? तो उसे क्या कहा जाता है? परिपक्वता। सामाजिक विकास का संबंध किससे है? ऊंचाई, वजन, सोचने समझने से, भाषा, आकार, दूसरों के साथ संबंध बनाने से। तो सामाजिक विकास का संबंध दूसरों के साथ संबंध बनाने से। संबंध मतलब कि यहाँ पे दोस्ती, यारी, अपने भावनाओं को प्रकट करना, बातें करना, समझना, एक दूसरे के भावों को समझ पाना, ये सब सामाजिक विकास के अंतर्गत आता है। संवेदनशील अवधि का संबंध सबसे अधिक किससे है? भाषा विकास, खेल, वजन, या फिर भोजन से? तो यहाँ पे भाषा विकास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। विकास एक सर्वांगीण प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या है? केवल शारीरिक परिवर्तन, केवल मानसिक परिवर्तन, या फिर विकास, सभी क्षेत्रों में विकास, या फिर केवल भावनात्मक विकास? मैं बताया सी टेट में केवल ही ऐसे ऐसे नेगेटिव वर्ड दिखे तो वो गलत हो जाता है। यहाँ पे केवल, यहाँ पे केवल है, यहाँ पर भी केवल है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर नहीं भी पता होता दोस्तों, तो आसानी से प्रश्न का आंसर दिया जा सकता है। विकास में कौन सा कथन सही है? सभी बच्चे समान होते हैं, विकास उम्र के साथ बदलता है, विकास रुक सकता है, विकास उलट सकता है। विकास कभी रुक नहीं सकता, विकास कभी उलट नहीं सकता, और सभी बच्चे समान होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। विकास उम्र के साथ बदलता है, बात सही है, ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा सही। नेक्स्ट, बच्चे पहले पूरे हाथ से पकड़ना सीखते हैं, फिर उंगलियों से। यह उदाहरण है व्यक्तिगत भिन्नता, सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य, अचानक विकास। तो यह हो जाएगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। विकास की गति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? खिलौने, पोषण, स्कूल की दूरी, या फिर जूता? विकास की गति को सबसे अधिक प्रभावित करने वाला कारक इसमें कौन हो जाएगा? क्या खिलौना होगा? बिल्कुल भी नहीं। जूता होगा? नहीं। स्कूल? नहीं। स्कूल की दूरी? नहीं, दूरी स्कूल नहीं। स्कूल होता तो सही हो जाएगा, लेकिन स्कूल की दूरी ये तो गलत हो गया, तो यहाँ पे पोषण सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट, बालक जन्मजात रूप से सक्रिय होता है, यह विचार किसका है? ये तो आंसर भी सामने है यार। बाल विकास जन्मजात रूप से सक्रिय होता है, यह विचार या फिर कथन रूसो का है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विकास की कौन सी विशेषता इसमें से सही है? केवल विकास केवल शारीरिक होता है, विकास असमान और क्रमिक होता है, विकास रुक जाता है, विकास सभी बच्चों में समान गति से होता है। तो समान गति से नहीं होता है, यह 3 बार इस वीडियो में आ चुका है। आंसर क्या होगा? केवल आ गया, गलत हो गया। विकास असमान और क्रमिक होता है, बिल्कुल सही, सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, विकास का सिफिलोकाउडल सिद्धांत
किसे दर्शाता है? सिर से पाँव की ओर विकास, सरल से जटिल, निकट से दूर की ओर, भावनात्मक से सामाजिक की ओर। विकास का सेफलोकार्डल सिद्धांत किसे दर्शाता है? सिर से पाँव, सी से सिर, अभी थोड़ी देर पहले पूछा हूँ, सी से सिर, बस सिर पहले आ जाएगा, हो गया आंसर। सिर से पैर की ओर। विकास का कौन सा सिद्धांत बताता है कि बच्चे पहले मोटे कार्य सीखता है और बाद में सूक्ष्म? प्रॉक्सिमा डिस्टल, सेफलोकार्डल, अविच्छिन्न सिद्धांत या फिर व्यक्तिगत भिन्नता? मोटे कार्य को सीखता है बाद में सूक्ष्म कार्य, तो यह प्रॉक्सिमा डिस्टल हो जाएगा। मानव विकास की सबसे तीव्र वृद्धि किस अवस्था में होता है? किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या फिर वयस्कावस्था? तो शैशवावस्था इसका आंसर होगा। जन्म से 2 वर्ष तक की विकास सबसे तेज होता है और जन्म से 2 वर्ष ये शैशवावस्था में आता है। सीखना विकास को प्रभावित करता है, यह किसका मत है? पियाजे, वाइगोत्स्की, गार्डनर या फिर फ्रायड? सीखना विकास को प्रभावित करता है तो किसका कथन है? वाइगोत्स्की का। बच्चे के विकास का कौन सा कारक जन्मजात है? पर्यावरण, समाज, आनुवंशिकता या फिर भाषा? आनुवंशिकता इसका आंसर हो जाएगा। विकास की कौन सी प्रक्रिया जीवन भर चलती है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास या फिर उपर्युक्त सभी? शारीरिक विकास हमेशा होता रहता है, मानसिक विकास होता रहता है, सामाजिक विकास बिल्कुल भी होता ही रहता है जीवन भर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 हो जाएगा, डी वाला, उपर्युक्त सभी सही। तो दोस्तों बस इतना ही था आज के वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।